हेलो बच्चों, आज हम आपकी टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट जो है उसका चैप्टर 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग ये लेंगे। ये आपका जो ये थर्ड चैप्टर है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट आपका है हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड द सेकेंड पार्ट इज ब्लैक एरोप्लेन। आपके ये जो दोनों पार्ट हैं ये दोनों के दोनों फ्लाइंग से रिलेटेड हैं। इनमें फ्लाइंग के बारे में बताया गया, फ्लाइंग इनका टॉपिक है। तो ये जो सेकेंड पार्ट है ये तो हम अपनी सेकेंड वीडियो में लेंगे। आज जो हम इस वीडियो में लेंगे वो आपका फर्स्ट पार्ट हिज फर्स्ट फ्लाइट जो है ये हम लेंगे। तो हिज फर्स्ट फ्लाइट ये जो स्टोरी है इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम ये जान लें कि जो इसके ऑथर हैं वो कौन हैं। हिज फर्स्ट फ्लाइट इज रिटन बाय लाइमो फ्लैहर्टी। लाइमो फ्लैहर्टी इज द ऑथर ऑफ दिस स्टोरी। किसी भी चैप्टर या स्टोरी को पढ़ने से पहले हमें उसके ऑथर का नाम ज़रूर पता होना चाहिए। ये स्टोरी जो है एक पैरेबल है। पैरेबल का मतलब है कि वो स्टोरी जो हमें इम्पॉर्टेंट मैसेज देती हो, मॉरल लेसन देती हो। हम और हमारी सफलता के बीच में बहुत सारी बातें आती हैं जैसे फियर, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ हार्ड वर्क, हेजिटेशंस। तो ये जो सारी की सारी चीज़ें होती हैं तो ये हमें हमारी सफलता के रास्ते में रोड़े अटकाती हैं, और अगर हम अपनी इन सब बातों पर काबू पा लें तो हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और यही मैसेज ये स्टोरी देती है कि डर के आगे ही जीत है। दिस स्टोरी इज अबाउट अ यंग सीगल हु इज अफ्रेड टू फ्लाई। मतलब ये जो बर्ड है सीगल के बारे में है ये जो चैप्टर है आपका। और ये जो बर्ड है इसे उड़ने में बहुत डर लगता है। उसे ऐसा लगता है कि उसके पंख जो हैं, उसके जो विंग्स हैं वो इतने स्ट्रांग नहीं है, वो उड़ नहीं सकती। बट लेटर ऑन ही ओवरकम्स हिज फियर विद द हेल्प ऑफ हिज मदर। इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जिस बर्ड के बारे में हम बात कर रहे हैं, सीगल बर्ड, यानी कि वो सीगल बर्ड कैसी होती है देखने में। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि ये सीगल बर्ड है और इसके चारों तरफ समुद्र है। मतलब ये जो है सी बर्ड है ये समुद्र के पास रहती है, वाइट कलर की होती है। इसके जो ये विंग्स हैं, फेदर्स हैं, ये भी वाइट और ग्रे कलर के होते हैं। और इसकी लेग्स जो हैं वो शॉर्ट होती हैं। नाउ लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस स्टोरी। सीगल तो आपको पता चल गया कि सीगल जो है वो कौन सी बर्ड होती है। अब हम लेसन स्टार्ट करते हैं। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। जो यंग सीगल था वो अपनी लेज में बिल्कुल अकेला था। लेज, लेज जो है, लेज का मीनिंग है अ नैरो हॉरिजॉन्टल शेल्फ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम अ वॉल और अ क्लिफ। किसी क्लिफ मीन्स चट्टान, सीधी जो खड़ी हुई चट्टान होती है उसे क्लिफ बोलते हैं। तो आप ये देख रहे हैं ये जो ये वॉल से निकला हुआ हिस्सा है हॉरिजॉन्टल, एक शेल्फ की तरह से है। ये जो है ये आपका लेज है। और ये इसी तरह से पहाड़ी से ये हॉरिजॉन्टल जो है ये शेल्फ निकला हुआ है और ये भी आपका लेज है, तो इसे लेज बोलते हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए, द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज, कि यंग सीगल जो है वो अपनी लेज पर बिल्कुल अकेला था। हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर। उसके जो दो भाई थे और उसकी जो बहन थी वो पहले दिन ही वो ऑलरेडी जो उड़ना सीख चुके थे, उड़ चुके थे। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम। लेकिन जो सीगल था वो उनके साथ उड़ते हुए डर रहा था। उसे उस उड़ते हुए उनके साथ बहुत डर लग रहा था। Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. Brink, अब आप ये देखिए, ब्रिंक जो है
ये जो लिमिट है, कगार मतलब बॉर्डर लाइन जो होती है, इसे हम ब्रिंक बोलते हैं, ठीक है ना। तो किसी तरह से जब उसने थोड़ा सा आगे दौड़ा, वो उस लेज के बिल्कुल ब्रिंक तक दौड़ा, बिल्कुल उसकी बॉर्डर लाइन तक दौड़ा, एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप। फ्लैप मीन्स फड़फड़ाना, जैसे पंख फड़फड़ाते हैं बर्ड्स, तो उसको फ्लैपिंग बोलते हैं। तो उसने अटेम्प्टेड, ट्राइड, कोशिश की, उसने अपने विंग्स को फड़फड़ाने की कोशिश की। ही बिकेम अफ्रेड, ही वॉज फ्राइटेंड, डर गया वो, कि मतलब जैसे ही वो अपने जो भाई बहन थे उनको देखकर दौड़ा भी आगे, ब्रिंक तक आ भी गया, और अपने विंग्स को उसने फ्लैप करने की कोशिश भी की, लेकिन वो डर गया। क्यों डर गया? The great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. नीचे क्या था? ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी। एक्सपेंस बोलते हैं फैलाव, पूरा नीचे जो सी था फैला हुआ था। स्ट्रेच डाउन बीनीथ, बिल्कुल नीचे, मतलब पूरा इतना बड़ा समुद्र नीचे फैला पड़ा था। एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, मतलब इतना नीचे था, बहुत समुद्र जो था वो बहुत ज़्यादा नीचे था, और जहाँ वो सीगल बैठा हुआ था वो बहुत ऊंचे बैठा हुआ था। He felt certain that his wings would never support him. He felt certain, मतलब he was sure, उसे पूरा पक्का विश्वास था कि उसके जो विंग्स हैं वो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। मतलब उसके मन में डर लग रहा था कि जैसे मैं यहाँ से उड़ूंगा, कि इस पॉइंट से जैसे मैं उड़ूंगा तो मैं यहाँ से एकदम से नीचे गिर जाऊंगा। तो उसके मन में डर बैठा हुआ था। उसके भाई बहन उड़ गए थे, लेकिन उसे उड़ते हुए डर लग रहा था। So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. तो उसने क्या किया फिर? So he bent his head. अब bent में झुकाया, अपना सिर झुकाया। ran away back to the little hole, कि उस वापस उस होल में, होल मतलब वो जो छेद होता है, उसमें वो जो है लेज के नीचे होल था एक, उसमें वापस वो घुस गया। where he slept at night, जहाँ पर वो रात को सोया था। Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings, and flew away, he failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. कि यहाँ तक कि जब जो उसके भाई थे और जो छोटी बहन थी, जिनके विंग्स जो हैं उससे ज़्यादा छोटे थे, वे जब ब्रिंक की तरफ भागे, मतलब वो जो बॉर्डर लाइन थी वहाँ पर भागे, उन्होंने अपने विंग्स फ्लैप किए, अपने विंग्स पंख जो थे वो फड़फड़ाए, एंड फ्ल्यू अवे, और उड़ गए। ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज। मस्टर अप करेज बोलते हैं हिम्मत जुटाना, करेज बोलते हैं हिम्मत, साहस। तो वो हिम्मत जुटाने में फेल हो गया, मतलब वो वहाँ से उड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। किस चीज़ की हिम्मत नहीं जुटा पाया? टू टेक दैट प्लंज। प्लंज मतलब डुबकी लगाने को बोलते हैं। यहाँ पर जब वो ऊंचाई पर था तो उसे उड़ना था, तो जाहिर है वो उसे स्पेस में उड़ना था, तो वो जो उड़ान थी तो उसके लिए वो ट्राई नहीं कर पाया। विच अपियर टू हिम सो डेस्परेट, जो उसे बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट, बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक, मतलब डेस्परेट बोलते हैं निराशाजनक प्रतीत हुई। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड, calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away. अब उसके जो फादर थे, मदर थे, वो आ गए उसके पास, उसे पुकारते हुए, श्रिली मतलब जोर जोर से, हार्श वॉइस में, लाउड वॉइस में, अपब्रेडिंग हिम, अपब्रेडिंग किसे बोलते हैं? स्कॉल्डिंग, उसे डांटने लगे। थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व, थ्रेटनिंग धमकी देना, और स्टार्व मतलब भूखे मरना। तो मतलब उसे डांटने लगे, उसे थ्रेट देने लगे कि वो जो है उस लेज पर भूखे मर जाएगा, अनलेस ही फ्ल्यू अवे, कि जब तक वो नहीं उड़ेगा वहाँ से तब तक वो वहाँ पर भूखे मर जाएगा। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन फॉर द लाइफ ऑफ हिम ये एक फ्रेज है जिसका मतलब है डिस्पाइट हिज बेस्ट एफर्ट्स, मतलब अपने पूरे प्रयासों के बावजूद,
लेकिन वो जो सीगल था अपने पूरे बेस्ट एफर्ट्स के बावजूद ही कुड नॉट मूव, वो मूव नहीं कर सका, वो हिल नहीं सका। मतलब उसके मन में इतना डर बैठ गया था। उसके जो भाई बहन थे वो वहाँ से उड़ चुके थे, लेकिन उसके मन में इतना डर बैठ गया था कि वो उड़ नहीं पाएगा। तो उसके मदर फादर ने उसको डांटा भी, लेकिन उसकी समझ में नहीं आया और उसने बहुत एफर्ट किया, लेकिन वो मूव नहीं कर सका, हिल भी नहीं सका। अब दैट वॉज 24 आवर्स अगो, मतलब इस बात को 24 घंटे यानी कि पूरा 1 डे बीत चुका था। सिंस देन नो बडी हैड कम नियर हिम, तब से उसके पास कोई नहीं आया था। द डे बिफोर all day long he had watched his parents flying about with his brothers and sister, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. तो पहले दिन जो है पूरे के पूरे दिन he had watched his parents, वो अपने पेरेंट्स को देखता रहा था। फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, उसके भाई बहनों के साथ वो उड़ रहे थे, उसके पेरेंट्स उड़ रहे थे और उनको जो परफेक्ट कर रहे थे इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट। उड़ान की जो आर्ट थी, कला थी, उड़ने की जो कला थी, उसमें उनको परफेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे और उन्हें टीच कर रहे थे, उन्हें सिखा रहे थे कि हाउ टू स्किम द वेव्स। स्किम बोलते हैं जैसे समुद्र की सतह को जो है उस पर जो उड़ते हैं बिना उसे टच किए, कि वेव्स पर किस तरह से तैरते हैं, मतलब वो सब कुछ उसे सिखा रहे थे। एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और जैसे जब फिश को पकड़ना है तो कैसे डाइव लगाई जाती है, कैसे एकदम से पानी के अंदर जाया जाता है, वो सब चीज़ वो उसको सिखा रहे थे। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it. और उसने जो है, जो अपने बड़ा भाई है, उसको देखा भी था कि उसने अपनी जो फर्स्ट हेरिंग जो है एक छोटी सी सिल्वर कलर की फिश होती है, सी फिश होती है, मछली होती है, जिसके बहुत ही नरम नरम फिन्स होते हैं, पंख से जो होते हैं वो छोटे छोटे से, वो तो हेरिंग फिश का नाम है ये आपके। और डेवर का मतलब है कि ईट हंग्रीली, बहुत भूख, मतलब बहुत मज़े के साथ खाना, एक तरह से जैसे बहुत कोई भूखा हो और वो खाता हो। तो उसने अपने बड़े भाई को अपनी फर्स्ट हेरिंग पकड़ते हुए और उसे बड़े मज़े से खाते हुए देखा था, स्टैंडिंग ऑन अ रॉक पर खड़े हुए। वाइल जब हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल, और पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था जब उसके बड़े भाई ने अपनी फर्स्ट जो हेरिंग थी, फिश थी, वो पकड़ी थी और उसको खा रहा था, तो उसके पेरेंट्स जो थे उस सर्कल्ड अराउंड, उसके चारों ओर सर्कल सा बना रखा था, घूम रहे थे और रेजिंग अ प्राउड कैकल इट इज़ अ साउंड प्रोड्यूस्ड बाय बर्ड्स। तो ये वो एक साउंड प्रोड्यूस कर रहे थे, जैसे जब कोई बहुत खुश होता है तो वो जो आवाज़ निकालता है तो वो साउंड निकाल रहे थे। And all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his covered eyes. और पूरी सुबह जो उसका पूरी फैमिली थी वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू। प्लेट्यू जो है, प्लेट्यू का मतलब है पठार। अब आप ये पिक्चर देख रहे हैं, ये एक लार्ज एरिया होता है हाई एंड फ्लैट लैंड का, जैसे कि आप ये देख रहे हैं बिल्कुल फ्लैट है, ये हाई लैंड है, तो इसको हिंदी में हम लोग पठार भी बोलते हैं और इंग्लिश में प्लेट्यू बोलते हैं। तो जो उसकी पूरी फैमिली थी तो वो उस बड़े से प्लेट्यू पर घूम रहे थे। वो सामने चट्टान थी, मतलब अपोजिट क्लिफ बोलते हैं खड़ी चट्टान, सामने सीधी खड़ी चट्टान थी, वहाँ पर नीचे प्लेट्यू था, बहुत बड़ा प्लेट्यू था। तो वे सब उस पर घूम रहे थे, टॉन्टिंग हिम विद हिज कॉवर्डिस। टॉन्टिंग मतलब टीजिंग, मतलब उसे टोंट कस रहे थे, उसे कमेंट्स कर रहे थे। किस चीज़ के लिए? उसकी कॉवर्डिस के लिए। कॉवर्डिस बोलते हैं डरपोकपना, कायरता, कि उसकी कायरता का उसको ताना मार रहे थे उसके पेरेंट्स जो हैं। The sun was now ascending the sky, blazing on his ledge that faced the south.
सन जो था उसकी पोजीशन क्या थी? इट वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई। असेंडिंग मतलब गोइंग अपवर्ड्स, आसमान में ऊपर चढ़ रहा था। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज, ब्लेजिंग मतलब चमकना, बहुत ज़्यादा आग उगलना एक तरीके से बोलते हैं कि लेज पर बहुत गर्मी हो गई थी, सूरज बिल्कुल पड़ रहा था। दैट फेस्ड द साउथ, मतलब सामने साउथ की डायरेक्शन थी। तो he felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. तो उसे बहुत गर्मी लग रही थी, हीट महसूस कर रहा था। क्यों महसूस कर रहा था? बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल। नाइटफॉल बोलते हैं इवनिंग को, क्योंकि उसने पिछली इवनिंग से कुछ नहीं खाया था। उसके पेरेंट्स ने तो उसको छोड़ दिया था कि यदि तुम उड़ोगे नहीं तो तुम्हें कुछ खाने को भी नहीं मिलेगा। He stepped slowly out to the brink of the ledge. अब उसने जो है वो जो लेज थी, ये आप देखिए यहाँ पर, ये रहा। तो ये जो लेज थी, इसका ये जो ये है ब्रिंक है ये, हाँ। तो यहाँ पर उसने धीरे से कदम आगे बढ़ाया, मतलब उसके मन में भी आया कि मैं कोशिश करता हूँ, उड़ने की कोशिश करता हूँ। तो he stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, he closed one eye then the other. तो वो वहाँ पर उसने कदम रखा बिल्कुल ब्रिंक के पास, और एक लेग पर खड़ा हो गया, दूसरी लेग जो थी उसने उसके पंखों के नीचे छिपा ली। ही क्लोज वन आई, अपनी एक आंख बंद कर ली, और उसके बाद देन द अदर, दूसरी आई जो है वो भी उसने अपनी बंद कर ली। क्यों बंद की? एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग अस्लीप, क्यों उसने ऐसे प्रिटेंड किया, प्रिटेंडेड मतलब एक्टिंग की, शो किया कि जैसे वो सो गया हो। Still they took no notice of him. फिर भी जो उसके पेरेंट्स थे, they took no notice of him, मतलब they paid no attention to him, कोई उसकी तरफ उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. अब उसने अपने दोनों भाइयों और अपनी सिस्टर को देखा, lying on the plateau, lying मतलब लेटे हुए, प्लेट्यू पर, वो उस हाई और फ्लैट लैंड जो था उस पर लेटे हुए थे। डोजिंग, डोजिंग बोलते हैं शॉर्ट स्लीप, एक झपकी सी जैसे ले लेते हैं दोपहरी में, वो चीज़ है। तो वो उस अपने भाई बहनों को, अपने सिबलिंग्स को उसने जो है झपकी लेते हुए देखा, और उनकी पोजीशन क्या थी? विद देयर हेड संक इनटू देयर नेक्स। आपने देखा होगा बर्ड्स को जब वो सोते हैं तो अपनी जो नेक हेड है वो अपनी गर्दन में वो दुबका लेते हैं, तो वो पोजीशन थी। तो उनका जो सिर था वो उनकी नेक्स में, गर्दन में संक, डूबा हुआ था, मतलब दुबका हुआ था। His father was preening the feathers on his white back. और उसके फादर क्या कर रहे थे? उसके सिबलिंग्स तो सो रहे थे, और उसके जो फादर थे प्रीनिंग, प्रीनिंग मीन्स मेकिंग एन एफर्ट टू मेंटेन फेदर्स, मतलब वो अपने फेदर्स को साफ करने की, उन्हें संवारने की कोशिश कर रहे थे, मेंटेन कर रहे थे अपने फेदर्स को। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, लेकिन मदर जो थी वो तो परेशान थी, क्योंकि उसे पता था कि उस सीगल ने कुछ भी नहीं खाया है, तो वो उसको देख रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू। वो जो है हम्प बोलते हैं इस तरह का, जैसे ये एक थोड़ा सा राउंड रेज्ड एरिया होता है, पार्ट होता है, वो चीज़ जैसे पठार था तो यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ टीला टाइप थोड़ी सी जगह थी, तो उस पर वो खड़ी हुई थी। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, थ्रस्ट पुश से मतलब है कि उसका जो आगे का हिस्सा था, उसकी जो ब्रेस्ट थी उसकी मदर की, वो थोड़ा सा आगे हो रही थी, जैसे बर्ड्स अपना आगे का हिस्सा आगे कर लेते हैं। नाउ एंड अगेन शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक। और वो क्या करती जा रही थी, क्या कर लेती थी? शी टोर एट अ पीस, एक फिश जो थी उसके पीस जो था फिश का, वो उसके पाँव पर पड़ा हुआ था, पाँव के पास पड़ा हुआ था, तो बार बार जो है वो उसे टोर, मतलब उसे पीस को जो है जैसे चोंच से करते हैं, टीयर की सेकंड फॉर्म है टोर, टीयर वैसे फाड़ने को बोलते हैं, वही चीज़ मतलब है, उसे चीर रही थी। एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड, स्क्रैप्ड बोलते हैं रगड़ना, कि उसकी जो बीक थी, बीक बोलते हैं चोंच, और रॉक बोलते हैं
चट्टान, वो अपनी बीक को, अपनी चोंच को दोनों साइड जो थी उसकी स्क्रैप कर रही थी, रॉक पर, चट्टान पर रगड़ रही थी अपनी चोंच को। और क्यों रगड़ रही थी? उसे शार्प करने के लिए, तेज करने के लिए। द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम। अब सीगल ने जैसे ये देखा कि मदर के, उसके पाँव के पास जो है एक फिश का टुकड़ा पड़ा है, तो ये जो साइट मतलब सीन, जो ये दृश्य था फूड का, मैडेंड हिम, उस सीन ने उसे पागल कर दिया। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे। अब उससे लगा कि काश मेरे पास भी होता और मैं भी किस तरह से, कितना मतलब मज़ा आता, मैं भी इसे इस तरह से टीयर करता। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट। और बीक को उसी तरह से स्क्रैप करता, रगड़ता, उसको शार्पन करने के लिए, उसको तेज करने के लिए। Gaga, he cried, begging her to bring him some food. अब क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, ये उसने अपनी आवाज़ निकाली है, गा गा गा। ही क्राइड, बेगिंग मीन्स रिक्वेस्टिंग। तो उसने अपनी मदर से रिक्वेस्ट की टू ब्रिंग हिम सम फूड, कि वो उसके लिए कुछ फूड ले आए, कुछ खाना ले आए। मतलब उसमें उड़ने की तो हिम्मत हो नहीं रही थी, वो सामने प्लेट्यू पर थे और वो इधर वाली लेज पर था, बीच में जो था ओशन था। तो उसने उनसे रिक्वेस्ट की। गॉ कॉल हा, शी स्क्रीम्ड बैक डिराइसिवली। अब उसने अपनी आवाज़ में, शी स्क्रीम्ड मतलब चिल्लाई, वो वहीं से वो चिल्लाई, मतलब डिराइसिवली बोलते हैं कि एक तरह से उपहासपूर्ण ढंग से, मतलब एक इस तरह के मैनर में कि जिससे ये लगे कि सामने वाला जो है वो कितना स्टूपिड है, कितना मूर्ख है। तो वो उसकी मूर्खता पर मतलब वापस चिल्लाई कि मतलब कितने मूर्ख है कि उड़ नहीं रहा है खाना खाने के लिए, भूखा बैठा है। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली। लेकिन उसमें सीगल में हिम्मत तो थी नहीं, वो उसी तरह से प्लेंटिवली, दुखी होकर, मतलब प्लेंटिवली बोलते हैं दुखी होकर, वो उसी तरह से पुकारता रहा अपनी मदर को। एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम। और 1 मिनट बाद जो है उसके मुंह से एक जॉयफुल स्क्रीम, एक जो है एक खुशी से भरी स्क्रीम, चीख निकली। क्या क्यों निकली चीख? His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it. उसने देखा क्या कि उसकी मदर ने जो है फिश का एक पीस जो है, टुकड़ा जो है, मछली का एक टुकड़ा पिकअप करा, उठाया और उसकी तरफ उड़कर आ रही थी। तो उसने जैसे ये सीन देखा तो उसके मुंह से जो है एक बहुत खुशी से भरी चीख निकली। उसे लगा कि माँ मेरे लिए जो है वो खाना लेकर आ रही है। He leaned out. अब आप ये देखिए, यहाँ पर बिल्कुल ब्रिंक पे बैठा हुआ है ये सीगल जो है, और उसकी मदर जो है ये आ रही है और उसकी बीक में ये फिश का पीस है। तो ही लीन्ड आउट, ईगरली टैपिंग द रॉक विद हिज फीट। अब ये रिएक्शन है उसका कि वो लीन्ड आउट, झुका, बाहर को झुका, ईगरली उत्सुकता पूर्वक, टैपिंग द रॉक, रॉक को, चट्टान को टैप करते हुए, थपथपाते हुए, जैसे किसी बच्चे को कोई चीज़ देते हैं वो पाँव मारता है ना फटाफट ज़मीन पर, वो चीज़। तो अपने पाँव से उस चट्टान को थपथपा रहा था। तो वो ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर, उसके पास जाने की कोशिश कर रहा था। एज शी फ्लू अक्रॉस, कि जब वो पार उड़ी तो वो एकदम से, जब उसने देखा कि मेरी मदर जो है मेरे लिए खाना लेकर आ रही है, तो उसके पास पहुंचने की कोशिश करने लगा, अपने पंजे मारने लगा उस पर, रॉक पर। बट वैन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन जब वो बिल्कुल उसके अपोजिट थी, शी हॉल्टेड, हॉल्टेड मीन्स स्टॉप्ड, वो रुकी। हर विंग्स मोशनलेस, मोशन विदाउट एनी मोशन, उसके जो विंग्स थे मदर के, उनमें किसी तरह का मोशन नहीं रहा, कोई गति नहीं रही, मतलब विंग्स, पंख उड़ना बंद कर दिया उन्होंने। The piece of fish in her beak almost within reach of his beak. जो मछली का टुकड़ा था वो अभी उसकी मदर की बीक में था, चोंच में था, और बिल्कुल रीच, विद इन रीच मतलब पहुंच में। जो हिज बीक, हिज किसके लिए आया? सीगल के लिए। और वो जो मछली का टुकड़ा था, सीगल की जो बीक थी, चोंच की पहुंच में था। मतलब अगर वो जरा सा भी थोड़ा सा उड़ने की कोशिश करता तो वो अपनी मदर की बीक से वो मछली का पीस ले सकता था। He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer, and then, maddened by hunger, he dived at the fish.
तो ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, पहले तो उसने आश्चर्य से एक मोमेंट, एक क्षण, एक पल वेट किया कि मदर मुझे खाने को देगी। वंडरिंग मतलब आश्चर्य कर रहा था वो, वाई शी डिड नॉट कम नियरर, कि वो क्यों पास में नहीं आ रही है और पास क्यों नहीं आ रही है, वहीं पर क्यों रुक गई है। एंड देन मैडेंड बाय हंगर, लेकिन उसे भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी, भूख से बिल्कुल पागल हो गया वो। हंगर भूख मतलब मैडेंड पागल हो गया, भूख से बिल्कुल पागल होकर उसने क्या किया, ही डाइव्ड एट द फिश, फिश पर डाइव मतलब एक तरह से जंप लगा दी, मतलब उस वक्त ये भूल गया कि अरे मुझे तो उड़ना आता नहीं है। With a loud scream, he fell outwards and downwards into space. और बड़ी तेज लाउड स्क्रीम, बहुत तेज चीख के साथ वो ही फेल, गिरा, आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स मतलब उस जो ये क्लिफ थी, यहाँ से ये बाहर निकला, डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ जो है ये, यहाँ से ये गिरना स्टार्ट हो गया। Then a monster terror seized him. Monstrous मतलब भयंकर, terror डर, और seized मतलब जकड़ लेना। और जब वो गिरने लगा तो एक भयानक भय ने, भयानक डर ने उसको जकड़ लिया, मतलब एकदम बहुत ज़्यादा डर गया। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, स्टिल मतलब बिल्कुल शांत, जो उसका दिल था वो बिल्कुल शांत हो गया। ही कुड हियर नथिंग, अब उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, क्योंकि जैसे वो जब कोई आदमी कोई भी ऊपर से जब नीचे गिरता है तो जो वो फीलिंग होती है तो वो वाली फीलिंग उसको हो रही थी। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन ये जो फीलिंग थी ये केवल 1 मिनट तक ही चली। The next moment he felt his wings spread outwards, और अगले ही मोमेंट, अगले ही क्षण उसने क्या फील किया, फेल्ट जो है ये फील की सेकेंड फॉर्म है, ये ध्यान रखो। तो उसने क्या महसूस किया कि उसके जो विंग्स थे स्प्रेड आउटवर्ड्स, अपने आप ही फैल गए बाहर की ओर, बाहर की ओर निकल पड़े उसके। पहले तो वो गिर रहा था, फिर अचानक से उससे महसूस हुआ कि उसके पंख अपने आप ही खुल गए। The wind rushed against his breast feathers, then under his stomach, और जो हवा थी उसके जो ब्रेस्ट के फेदर्स थे, पंख थे, उन पे टकरा रही थी, उसके पेट के नीचे से वहाँ पर, एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और उसके पंखों पर। He could feel the tips of his wings cutting through the air, मतलब वो फील कर पा रहा था कि जो उसके विंग्स के टिप्स हैं, सिरे हैं, मतलब आगे का जो हिस्सा है पंखों का, जब उड़ते हैं ना, जो बिल्कुल धार वाला काम करता है, उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो हवा को काट रहे हों पंख। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, कि अब वो जो है हेडलॉन्ग, सिर के बल जैसे, अब वो उस तरह से नहीं गिर रहा था। पहले तो जैसे वो एकदम से हुआ था तो नीचे गिरना स्टार्ट हुआ था, लेकिन अचानक से उसके पंख अपने आप खुल गए, और अब वो सिर के बल नहीं गिर रहा था, बल्कि वो उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उड़ रहा है, उसके पंख जो है हवा को काट रहे हैं। He was soaring gradually downwards and outwards. अब वो जो है he was soaring, soaring means ऊंची उड़ान भरना, ग्रेजुअली धीरे 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 वो नीचे बाहर की ओर जो है वो ऊंची उड़ान भरते, नीचे से ऊपर की ओर मतलब बाहर उड़ान भरता चला जा रहा था। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब वो जो है अब उसे जरा भी डर नहीं लग रहा था। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, डिजी बोलते हैं जैसे जिसे चक्कर आते हैं, कि मतलब जब वो आ रहा था, क्योंकि वो पहली बार उड़ा था तो उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे सब कुछ घूम रहा है, तो थोड़ा सा वो डिजी फील कर रहा था, उसे जैसे चक्कर आ रहे हों। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स, फ्लैप मीन्स फड़फड़ाए, तब उसने अपने पंख फड़फड़ाए वंस, एक बार, एंड ही सोर्ड अपवर्ड्स, अब वो ऊपर की ओर उसने उड़ान भरी। गा 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 गो कॉल्हा हिज मदर सूप पास्ट हिम, अब उसकी मदर जो है इस तरह की आवाज़ें निकालती हुई नीचे, सूप मतलब जैसे नीचे, ये सोर हो गया, ये ऊपर उड़ते हुए जाना, और सूप मतलब नीचे उड़ते हुए आना, जैसे ये होता है, ठीक है ना। तो उसकी मदर जो है उड़ते हुए नीचे उतर कर आई, हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइस, उसके पंख बड़ी तेज आवाज़ कर रहे थे, मतलब खुशी से, उसे बहुत, मदर को बहुत खुशी हो रही थी। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, तो उसने भी अपनी माँ को उसी दूसरी स्क्रीम के साथ, मतलब चीखते हुए जवाब दिया। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, अब उसके फादर को भी बहुत खुशी हुई, वो भी उसके ऊपर उड़ते हुए आ गए, स्क्रीमिंग, चीखते चिल्लाते हुए, हार्श वॉइस में, जैसे बर्ड्स की आवाज़ होती है।
he saw his two brothers and his sister flying around him. अब उसने क्या देखा कि मदर और फादर तो आई, अब उसे सपोर्ट करने के लिए उसके जो दोनों भाई थे और उसकी जो सिस्टर थी वो भी उसके चारों ओर उड़ने लगे. कवेटिंग मीन्स लीपिंग लाइक अ हॉर्स की तरह से बिल्कुल लीप कर रहे थे वो, हॉर्स की तरह से. एंड बैंकिंग बोलते हैं जैसे वो तिरछे होकर उड़ते हैं, जिसमें एक पंख ऊपर होता है एक पंख नीचे होता है. फ्लाइंग विद वन विंग हायर देन द अदर, ठीक है ना. वो तिरछे होकर जो उड़ना होता है उसे बैंकिंग बोलते हैं. तो वे उसके ब्रदर्स और सिस्टर्स आ गए, उसके चारों ओर उड़ने लगे और तिरछे होकर उड़ने लगे. सोरिंग एंड डाइविंग, मतलब कभी ऊपर को वो उड़ते कभी डाइव करते. Then he completely forgot that he had not always been able to fly. और फिर उसके बाद जो है वो completely forgot, भूल गया, बिल्कुल पूरी तरह से भूल गया कि अरे कि मैं तो उड़ ही नहीं पाता था. And commended himself to dive and soar and curve, shrieking shrilly. Commended बोलते हैं praised, प्रशंसा करना. अब उसने अपनी खुद की प्रशंसा की. किस चीज़ के लिए प्रशंसा की? टू डाइव, किस तरह से उसने डाइव लगाई. एंड सोर, मतलब उड़ान भरी. कव, उसी तरह से हॉर्स की तरह से लीप किया. श्रीकिंग श्रीली, श्रीक बोलते हैं वही चीखना, श्रीली खुशी से, मतलब खुशी से वो चीखना चिल्लाने लगा. सारे के सारे एक अजीब सा वहाँ पर एटमॉस्फेयर होगा. सारी की सारी बर्ड्स जो थी, पूरी फैमिली जो थी, वो खुशी से चिल्ला रही थी. कभी ऊपर कभी नीचे वो लोग उड़ रहे थे. He was near the sea now, flying straight over it. अब वो बिल्कुल सी के पास था, बिल्कुल उसके ऊपर उड़ रहा था, फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन. ही सॉ अ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम. अब उसने अपने नीचे, बीनीथ मतलब नीचे, एक वास्ट मतलब विशाल, बड़ा, बहुत बड़ा हरा सा समुद्र देखा. ग्रीन सी कैसे? क्योंकि सी के अंदर जैसे नीचे प्लांट्स होंगे तो उनकी जो शेडो पड़ रही होगी तो उससे जो सी है वो पूरा ग्रीन नज़र आ रहा था. तो उसने अपने नीचे ग्रीन सी देखा. विद लिटिल रेजेस मूविंग ओवर इट. रेजेस का मतलब यहाँ पर तरंगों से, जो पानी की तरंगे होती हैं, लहरें सी जो होती हैं, जो लाइनें सी बनती चली जाती हैं, तो वो जो तरंगे थी वो उसके ऊपर मूव हो रही थी, लहरें उठ रही थी. एंड ही टर्न हिज बीक साइडवेज. और उसने अपनी साइड में अपनी बीक टर्न की, मोड़ी, मतलब अपनी गर्दन घुमाई. एंड कॉड अम्यूजली मीन्स हैप्पीली. कॉड वही साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द बर्ड, कि अपनी आवाज़ वही निकाली उसने. हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम. अब उसके जो पेरेंट्स थे, ब्रदर्स थे, सिस्टर थी, वो उतर गए थे, लैंड कर लिया था उन्होंने उस ग्रीन फ्लोरिंग किसके लिए है? सी के लिए है. सी ग्रीन कलर का नज़र आ रहा था, समुद्र जो है वो ग्रीन कलर का नज़र आ रहा था. तो वो कह रहे हैं कि वो उसके पेरेंट्स, ब्रदर्स और सिस्टर उस हरे फर्श पर जो उसके सामने था, अहेड ऑफ हिम, उसके आगे जो था, वहाँ पर उतर गए. अहेड मीन्स आगे. दे वर beckoning to him, calling shrilly. beckoning बोलते हैं कि अपने हाथ से, अपने सिर से इशारे करना इस तरीके से जैसे किसी को पास आने के लिए बुला रहे हों. कि मतलब वो लोग तो उतर चुके थे, अभी वो उतर नहीं पाया था, तो वो उसको कह रहे थे कि आओ आओ. तो उसे कॉलिंग शिली मतलब खुशी से थे, चीख में वो चिल्ला रहे थे. ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी. अब उसने जो है अपनी लेग्स जो हैं वो नीचे करी उस ग्रीन सी पर खड़े होने के लिए. हिज लेग्स सैंक इनटू इट. उसके जो पाँव थे, सैंक मतलब डूब गए. सिंक की सेकंड फॉर्म है. सिंक मीन्स डूबना. उसके पाँव डूब गए, उसमें समुद्र के पानी में डूब गए. उसका क्या रिएक्शन हुआ फिर? ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट में बोलते हैं डर. स्क्रीम्ड चिल्लाया, डर से चिल्लाया. जैसे उसके पाँव पानी के अंदर गए, उसे लगा कि अरे मैं तो डूब जाऊंगा, तो वो डर से चिल्लाया. एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स. अटेम्प्टेड, ट्राइड, कोशिश की. तो उसने फिर से उठने की कोशिश की, अपने विंग्स को फ्लैप करते हुए, अपने विंग्स को फड़फड़ाते हुए. बट ही वॉज टायर्ड, लेकिन वो थका हुआ था. एंड वीक, और कमजोरी फील कर रहा था, वीकनेस फील कर रहा था. क्यों फील कर रहा था? विद हंगर, क्योंकि वो भूखा था, भूख की वजह से.
एंड ही कुड नॉट राइज, उठ नहीं पाया। मतलब जब उसने पाँव पानी के अंदर कर लिए, पाँव पानी के अंदर चले गए तो डर गया, उसने वापस उठने की कोशिश की लेकिन वो उठ नहीं सका। और रीज़न क्या था? ही वॉज टायर्ड एंड हंग्री। एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड भी टायर्ड को बोलते हैं, थके हुए के बोलते हैं। एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, क्यों एग्जॉस्ट हो गया था, क्यों थक गया था वो? जो ये स्ट्रेंज एक्सरसाइज कौन सी? जो उड़ने की एक्सरसाइज की थी उसने, तो उससे वो थक गया था और दूसरे उसने कुछ खाया हुआ भी नहीं था। His feet sank into the green sea, तो उसके जो पाँव थे उस ग्रीन सी में डूब गए। एंड देन his belly touched it, और उसके बाद जो उसकी belly मतलब पेट, पेट जो था उसने उसको टच किया, मतलब पानी से वो टच हुआ। एंड ही सैंक नो फार्दर, और उसके बाद वो फार्दर बोलते हैं और आगे, मतलब और आगे अब वो नहीं डूबा, कि उसके सिर्फ पाँव पानी के अंदर गए, लेकिन जैसे जो उसकी बैली थी, पेट था, जैसे ही वो टच हुआ समुद्र से, समुद्र की सरफेस से टच हुआ, तो वो और अंदर नहीं गया, केवल पाँव पंजे जो थे वही अंदर गए। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, फ्लोट मतलब तैरना। तो अब वो जो है उस पर तैर रहा था, समुद्र के पानी पर तैर रहा था। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, और उसके चारों ओर जो उसकी फैमिली थी स्क्रीमिंग, चिल्ला रही थी। प्रेजिंग हिम, प्रेज बोलते हैं प्रशंसा करना, उसकी प्रशंसा कर रही थी। एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और उनकी चोंच जो थी वो किस चीज़ से भरी हुई थी? ऑफर कर रहे थे, उसे दे रहे थे क्या? स्क्रैप्स किसे बोलते हैं? पीसेस और बिट्स ऑफ लेफ्ट ओवर फूड, कि जो बचा हुआ खाना है उसके टुकड़े। और वो खाना क्या था? डॉग फिश जो है ये अ काइंड ऑफ स्मॉल शार्क, एक छोटी सी शार्क मछली जो होती है, तो जो उसके पीसेस थे, उस मछली के जो टुकड़े थे वो उसे ऑफर कर रहे थे। मतलब, और क्यों ऑफर कर रहे थे? कि उसने जो है अपने डर पर जीत हासिल कर ली थी। पहले तो उसको वो खाना नहीं दे रहे थे क्योंकि वो उड़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था, लेकिन जब उसने उड़ने की हिम्मत करी तो उसको चिल्लाने लगे खुशी से, उसको प्रेज करने लगे और उसको उसका खाना जो था देने लगे। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसने जो है अपनी जो उसकी फर्स्ट फ्लाइट थी, पहली उड़ान थी, वो कर ली थी। आप देखिए ये जो चैप्टर है वो अपने टाइटल के साथ ही एंड हो रहा है। आपके चैप्टर का, आपकी इस स्टोरी का नाम भी तो हिज फर्स्ट फ्लाइट है। तो आपने देखा ये कि किस तरह से पहले तो वो डर रहा था, लेकिन जब उसने हिम्मत करी तो उसने अपना जो फियर था उस पर वो ओवरकम कर गया, उसको डर को उसने अपने काबू में कर लिया, और उसके बाद उसे अपनी फ़्लाइट में, अपनी उड़ान में उसे सफलता हासिल हुई। तो ये हमें इस स्टोरी से मैसेज भी मिलता है कि यदि हम कोशिश करें तो कोई भी ऐसा काम नहीं है जो हम नहीं कर सकते। तो आपका ये जो चैप्टर है वो अब यहीं पर एंड होता है। अब ये आपका फर्स्ट पार्ट था, और नेक्स्ट पार्ट अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।